हाय एंड गुड मॉर्निंग। मैंने अपने वीडियो में बोला था कि मैं कमर्शियल जिम्स अवॉइड करने वाला हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं जिस टाउन में रहता हूँ वहाँ पे 4 या 5 ही जिम्स है एंड चारों पांचों जिम्स कमर्शियल है। हाँ, एक दो हाईलाइन जिम्स है बट वहाँ पे उतना वेट नहीं है जितना अभी मेरे बॉडी को रिक्वायर्ड है। 40 डंबल्स का इंक्लाइन बेंच प्रेस शुरू किया है, तो इन दिस सिचुएशन मैं उसे ड्रॉप नहीं कर सकता। 40 kg इंक्लाइन डंबल प्रेस कर रहा हूँ तो मैं उसे 30 या 25 kg पे ड्रॉप नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैंने एक बार वो ड्रॉप कर दिया तो जब कभी भी मुझे 40 का ट्राई करना होगा या फिर 40 के सेट्स लगाने होंगे तो मुझे आज से ज़्यादा हार्ड जाएगा। वो अभी कह सकते हैं कि मेरी बॉडी जो है वो यूज टू हो चुकी है इतना ज़्यादा वेट से। सो आई डोंट वॉन्ट टू ड्रॉप इट। सिंपल रूटीन रहने वाला है अपना जैसा रहता है। अभी मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे एंड मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपना पूरा डे प्लान करता हूँ कि आज ये करना है या शूट करना है, ये ऐसा वर्कआउट लगाना है। एंड इट इज़ अल्सो सो बेनिफिशियल फॉर मी बिकॉज जब कभी भी मैं अपने पूरे दिन में जो भी करने जाता हूँ, जो भी टाइम पे जो भी करने जाता हूँ, तब मैं कंफ्यूज नहीं रहता हूँ कि अब अच्छा दोपहर हो गई तो अब क्या करूँ, शाम हो गई तो अब क्या करूँ। वर्कआउट में जा रहा हो तो कौन सा वर्कआउट लगाऊँ। पूरे डे को मैं सबसे पहले प्लान करके रखता हूँ सो दैट कि मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं रहता हूँ, कोई भी डिसीजन लेने में कंफ्यूज नहीं रहता। एंड इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ माइंड रिफ्रेशिंग बिकॉज जब भी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ तो जब भी मैं यहाँ से घर जाता हूँ तो एक फ्रेश माइंड लेके जाता हूँ, जिससे कि मुझे नींद अच्छी लगती है एंड नींद अच्छी लगने के वजह से मैं वर्कआउट पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता हूँ। एंड देन उसके बाद एक पोस्ट मिल लेके अपना जो भी काम रहता है उस पर एक फ्रेश माइंड को लेकर काम करता हूँ। जब मेरा वेट 46 था या फिर कह सकते हैं 52, कह सकते हैं अपन 52 था, क्योंकि 46 पे जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तब मैं इतना सीरियस तो नहीं था, बट 50 और 51 पे मैं थोड़ा सीरियस हो गया था। तो जब मेरा वेट 51 था तब मैं इतना, तब मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि भाई जब मैं मेरा बॉडी इतना मैं गेन करूँगा या फिर इतना मसल पुट ऑन करूँगा, या फिर ये भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगा, कंटेंट स्टार्ट करूँगा, अपनी जो जर्नी है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालूँगा। अगर 52 kg वाला श्री अगर मुझे आज देखता तो डायरेक्ट आई थिंक कि शॉक ही रहता कि भाई ये कौन है, द सेंस कि आई एम नॉट दिस या। एंड अगर वो ये मेरा परफी फेस देखता इतना तो आई डोंट थिंक कि वो गेनिंग करने का ट्राई भी करता या फिर दिमाग में भी आता उसके, क्योंकि उस वक्त मेरे माइंड में एक ही था कि मुझे गुड लुकिंग दिखना है, मेरा जो बॉडी पोस्चर है वो मुझे चेंज करना है, बस यही मेरे माइंड में था। एंड जैसे जैसे मैं ग्रो होते रहा वैसे वैसे मुझे नॉलेज मिलता रहा, एक्सपीरियंस मिलता रहा, वैसे वैसे मैंने अपना माइंड का थिंकिंग चेंज किया। सो या अभी सीधा घर चलते हैं, एक मील, रेगुलर नैप एंड देन उसके बाद सीधा वर्कआउट करने चले जाएंगे। आज एक तो आर्म्स का वर्कआउट लगाने वाला है, एक तो फिर या बैक का, क्योंकि कंडीशन क्या है अभी हमारे सामने कि हमने बैक का वर्कआउट लगा लिया है एंड आर्म्स के वर्कआउट को लगाने में हमें शायद 2 या 1.5 वीक्स हो गया है। तो आई थिंक कि हमें आर्म्स का वर्कआउट लगाना चाहिए, बिकॉज जब मैं बैक ट्रेन करूँगा तो या बाइसेप तो ट्रेन होगा ही बट ट्राइसेप ट्रेन नहीं होगा, जो कि आर्म्स में बिगर मसल काउंट किया जाता है। तो आई थिंक कि मुझे आर्म्स लगाना चाहिए एंड देन परसों मैं बैक लगाऊंगा। सो या लेट्स गो फॉर आर्म्स टुडे, या लेट्स गो। ब्रो, गुड पम्प, गुड वर्कआउट।
तो अभी मैं लाइक जिम से आ चुका हूँ एंड मैंने आज इतना कुछ शूट नहीं किया. मैंने आर्म्स के लिए ट्राइसेप लिया एंड ट्राइसेप के लिए मैंने एक रोप पुश डाउन लिया, देन रॉड पुश डाउन लिया एंड उसके बाद मैंने बाइसेप के लिए एक स्ट्रेट रॉड कर्ल्स लिया एंड एक जिगजैग रॉड कर्ल्स लिया एंड बस इतना ही था आज का वर्कआउट. लाइक मैं आर्म्स के लिए इतना तो कुछ इंटेंस वर्कआउट रखता नहीं हूँ, बट जो भी रखता हूँ उसमें हाई इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ. एंड यस, द बिग रीज़न इज़ कि कमर्शियल जिम्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइक मैं कमर्शियल जिम्स में क्राउड के वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाता हूँ, ना ही आपसे कुछ शेयर कर पाता हूँ या फिर बातें कर पाता हूँ. द रीज़न इज़ कमर्शियल जिम्स एंड आई थिंक कि मेरा जो इस प्रेप में बॉडी वेट होगा, लाइक जब मैं 2 महीने के एंड में आऊँगा तो मेरा जो प्रिडिक्टेड बॉडी वेट है वो 78 या फिर 77 के आसपास है. बिकॉज़ मुझे नहीं पता कि मैंने इस प्रेप में क्या गलतियाँ की, बट मैं ट्राई करूँगा कि वो गलतियाँ मुझे समझ में आए जल्दी ही एंड लेट्स होप फॉर गुड रिजल्ट्स. ऐसा नहीं है कि 77 या फिर 78 के पास ही आएगा, 80 भी हो सकता है. लेकिन अगर बाय चांस 77 या फिर 78 पे आ जाता है देन उसके लिए भी मेरे पास एक गुड ऑप्शन है. लाइक अगर मैं 78 पे आता हूँ या फिर 77 समथिंग पे आता हूँ तो मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है रिकॉम का. मैंने अगर 77 पॉइंट समथिंग पे रिकॉम शुरू किया तो मुझे कट का ड्यूरेशन बहुत कम लगेगा. ये मेरे माइंड में अचानक वर्कआउट करते समय मेरे माइंड में आया कि अगर मेरा 77 पे भी आता है तो मैं वहाँ से रिकॉम करके 2 kg का रिकॉम के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा एंड उसमें मुझे बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि मेरा जो कट का टाइम पीरियड होगा वो कम होगा एंड मुझे कट के टाइम पीरियड में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा कि लाइक एक पॉइंट में आता है ना कि लाइक एक पॉइंट पे होता है कि लाइक आपको ऐसा लगता है कि आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, ना मसल गेन हो रहा है, ना फैट लॉस हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, बॉडी में कुछ चेंजेस आना बंद हो जाते हैं. तो वो जो पॉइंट है, वो जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, वो मैं इस रिकॉम के थ्रू उसे अवॉइड कर सकता हूँ. बट अगर हमारा वेट 80 पे भी आ जाता है तो मैं तभी भी ट्राई करूँगा कि मैं 2 या 3 kg का रिकॉम कर ही लूँ. बिकॉज अगर आप एक लॉन्ग गेन कंप्लीट करते हो तो आप वहाँ से कट स्टार्ट करते हो, लेकिन आपके वो कट के टाइम पीरियड में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपको चेंजेस बॉडी में आना बंद हो जाते हैं एंड लाइक बंद नहीं हो जाते, बस आपके माइंड को ऐसा लगता है एंड वो चीज़ हमें एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जा सकती है. बस मैं ट्राई करूँगा कि वो मेरे से अवॉइड हो जाए एंड या ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 kg का रिकॉम करेंगे. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 दिन लगेंगे, बस ज़्यादा नहीं लगेगा. हाँ, अभी हमारे पास कुछ कंफर्म रिजल्ट्स नहीं है तो देखते हैं क्या होता है. हमारे पास अगर हमारा वेट 80 भी हो जाता है या फिर 78 भी हो जाता है तो दोनों पे मैं हैप्पी हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे यही चाहिए या फिर वही चाहिए. लेट्स सी. तो अभी एक वॉक पे आते हैं, हम स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद एक पोस्ट वर्कआउट मील लेके इस डे को फिनिश करते हैं. सो या लेट्स गो.